Radha
की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक हंस भगवान की, श्री शंकरादेव भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बालकाचार्य जी महाराज की, श्री अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री श्रीमद धरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री शोभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, परम पूज्य श्री वर्तमान श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे। एक भक्त की कथा छोटी सी है, हम लोग स्मरण करेंगे, 15-20 मिनट की होगी मुश्किल से। उसके बाद श्री महावाणी जी में जो कल हम लोग स्मरण किए थे चौथा पद, उसके बाद बड़ा उसका गंभीर भाव था, फिर भी यथा योग्य उनको आस्वादन किया गया, एक बड़ी ही मर्यादित ढंग से, एक समीचीन ढंग से। अब जो अगला पद है उसमें पर्यावर्तन की बड़ी सुंदर रसमयी माधुरी है, लीला है, बड़ा दोनों का अद्भुत कलोल है और बहुत सुंदर प्रिया जी के मुखारविंद की मंगल विग्रह की अद्भुत छटा है। 5वां पद है, थोड़ा सा भक्तन संग भगवान गोहन फिरे, जैसे गाय के पीछे, गाय जो है अपने वत्स अपने बछड़े के पीछे या बछिया के पीछे डोलती है, सदा उसको सुरक्षा देती रहती है, सदा उसको लाड़ प्यार दुलार करती है, अपनी निगरानी में रखती है। ठीक इसी तरह भगवान भी अपने प्यारे भक्त, अपने रसिक भक्तों, अपने प्रेमी भक्तों के पीछे कि कहूँ भूखो ना मर जाए नहीं रह जाए। कहीं भगवान का भक्त मरता है, कहीं भूखो ना रह जाए। और उसकी मैंने छोटी छोटी बातों की बहुत ख्याल रखते हैं ठाकुर जी। देखिए अन्य युगों में जैसे गीता जी हैं, अन्य पुराणों में ऐसे ऐसे आख्यान आते हैं जिसमें भगवान ने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने भक्तों की ऐसी सुरक्षा देता हूँ, रखवाली करता हूँ, उनकी देखभाल करता हूँ। यहाँ तक कह देनी है कि जिन बालक राखत महतारी, सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तदि सकल भरोसा, करो सदा तिनकी रखवारी, करो सदा तिनकी रखवारी, जिन बालक राखत महतारी। भगवान नारद से कह रहे हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आपके जैसे भक्त के लिए धर्म दे नहीं आन निहोर। दूसरे तो मुझे कितने भी प्रार्थना करते रहे, जैसे मानो हमारे कान पे जूने रेंगती है, लेकिन तुम्हारे जैसे भक्त तुमको कछु अधीर नहीं मोरे। कि हे नारद जी, आपके जैसे जो प्रेमी भक्त हैं ना, उनको मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारा आपके जैसे भक्त मांगे और उसको नहीं कर दो। मैंने आपके लिए, आपके जैसे भक्त के लिए हमारे पास सब कुछ है, जो कुछ है हमारे भक्त के लिए सब कुछ तुम्हारा ही है। क्या ब्रह्मांड चाहिए कि उस दिव्य सुख चाहिए, क्या चाहिए, वहाँ का वैभव चाहिए, सब बिना पूछे सब तुम्हारा है, तुम्हारे जैसे भक्तों का है। क्योंकि भक्तों के लिए हमने ये अवतार धारण किया है, कलेवर धारण किया है, और मेरा जो हमारे स्वरूप से जो भी वैभव है वो सब हमारे भक्तों के लिए बिना पूछे उनका है। एक बड़े अच्छे भक्त हुए, दक्षिण के भक्त हुए,
तो भगवान ने जैसे जो गीता जी में अन्य पुराणों में जो बातें आती हैं, वहाँ ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा की है कि अपने भक्तों की मैं ऐसे रक्षा करता हूँ, भक्तों के संग ऐसे खेलता हूँ, उनके पीछे पीछे चलता हूँ, उनके योगक्षेम का मैं बहन करता हूँ, उनको अपने नजरों में रखता हूँ, उनको तनिक भी कष्ट नहीं होने देता हूँ। ये सत्ययुग है, त्रेता है, द्वापर है, अन्य युगों में भगवान ने प्रतिज्ञा की है हाथ उठा करके, और उस प्रतिज्ञा का दिग्दर्शन कराया जाए कलयुगी भक्तों के संग। जैसे नामाजी की छान छाई और अर्जुन जी के रथ हाके, उनके लिए हजाम बन गए, क्योंकि सेनाई के लिए, और कितनी बातें हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए रखवाले बन गए, मीराबाई जी के लिए गिरधर गोपाल बन गए, और बहुत प्रमाण है। स्वामी जी के लिए बांकी बिहारी बन गए, श्री राधा रमन लाल जी जो श्री गोपाल भट्ट जी महाराज के लिए श्री राधा रमन लाल बन गए, श्री हरिवंश गोस्वामी जी के लिए श्री राधा वल्लभ लाल, मैंने अपने भक्तों के लिए, और आनंदी बाई के लिए आनंद बिहारी बन गए, आनंद बिहारी लाल, आनंद वल्लभ लाल बन गए। तो भक्तन संग भगवान जिन गो वत्स गोहन फिरे, जैसे गैया है अतिशय वत्सता होने के कारण, अतिशय प्रीति होने के कारण, अतिशय आत्मीयता होने के कारण अपने बछड़ी के पीछे 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 उसकी रखवाली में, उसकी सुरक्षा में, उसकी देखभाल में, उसकी ठीक इसी तरह ठाकुर जी अपने प्रेमी भक्तों के पीछे 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 अपनी निगाह में रखते हैं। कहाँ कहाँ, जहां जहां मेरे भक्त पांव धरे तहां धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। एक ऐसे बड़े प्रेमी भक्त हो गए, उनका नाम था चोखा मेला जी। आख्यान तो उनका बड़ा छोटा है, लेकिन बड़ा भारी प्रेरणास्पद है, प्रेरणा देने वाला है। बहुत भारी जो है वो भक्ति का, मानो इसमें जैसे कहते हैं गागर में सागर हो, ऐसे बड़ा सुंदर इनका, इनके जीवन की एक घटना है। भक्त भी बड़े अलमस्त होते हैं और बड़े ही जुनून वाले होते हैं, और उनकी सोच बड़ी मार्मिक होती है, उनका विचार बड़ा उन्नत होता है। तो एक बार की बात है, श्री चोखा मेला जी किसी जरूरी कार्य से बाजार में जा रहे थे। बाजार में गए, संयोग से ऐसा हुआ जिस कार्य के लिए जा रहे थे, क्योंकि ऐसे जो प्रेमी भक्त हैं उनके रोम रोम में ठाकुर का सुख निहित रहता है। उनकी एक एक चेष्टा, उठना बैठना, भोजन पान शयन, देखना भालना, जो भी उनके द्वारा क्रिया होती है वो सब ठाकुर जी के निमित्त होती है, ठाकुर जी को लेकर के होती है। तो ऐसे महाभागवत थे कि जब ये बाजार में जा रहे थे तो संयोग से इनकी दृष्टि एक केले की दुकान पे पड़ी। ऐसे ढकेल वाला कोई होगा या कोई दुकान थी, उस पर बड़ा सुंदर पका हुआ केला इनको दे दिया गया। ये जा तो रहे थे अपने किसी घर के जरूरी कार्य से, लेकिन जब केला इन्होंने देखा तो इनकी सूझी बूझी हो गई। उनके मन में जो किसी काम के लिए जो पैसा ले गए थे वो काम भूल गया, और याद आ गई पंडित नाथ जी की। सचमुच में इतना बढ़िया केला, ये तो ठाकुर जी के लिए भी है। अब उसके पास गए और उसे मोल तोल करके उसको ले ली, और पुनः अपने घर में आए नहीं, पांडुरंग के मंदिर में पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे तो इतनी उनको इतना उतावलापन था, इतनी ऐसी लगन लगी थी कि जब ठाकुर जी इसको जल्दी जिम ले तो कितना बढ़िया होगा, इसका स्वाद ले लें तो कितना बढ़िया पका हुआ है,
और सचमुच ये पांडुरंग के लिए बड़ा सुमिष्ट है, बड़ा बढ़िया है। लेकिन जब ही लेके गए देखिए वो उस लगन में उनको सुध ही नहीं रही। गए और जो पुजारी से पुजारी नहीं होते तो दरवाजे पे कोई भी चीज, कोई नैवेद्य ले आता है, कोई भेंट ले आता है तो पुजारी जी को हाथ में देते हैं तो पुजारी जी ले लेते हैं। संजोग से ये भी इनको देह की सुधे की कोई मतलब देह की और जाति कोई भान इनको चले गए झटपट और वहां जा करके झट पुजारी जी को इन्होंने वो केले पकड़ा दिए। पुजारी जी केला तो किसी बात कर रहे थे, केला ले लिए, लेकिन जब मुड़ करके देखे देने वाले को तो देखा कि तो चोखा मेला है, चमार है ये लोग। और वहीं मतलब को भारी क्रोध आ गया, आग में बुला हो गया, तेरी ये हिम्मत और तेरे केले ठाकुर जी भूख लगेगा। और किसी केला को लेकर अपमानित ढंग से फेंक दिया वहीं पर। बड़ा दुख हुआ, बड़ा भारी दुख हुआ। और उस केले को समेट लिए, केले को समेट करके अपने गमछा में ले करके बड़े भारी मन से, बड़े दुखी मन से और वहां से निकल करके आए। और घर आए, कुटिया में आए तो ना कोई गुमसुम आकर के बैठ गए, ना किसी काम में मन, ना किसी, बस सोच इस बात की थी कि पुजारी जी ने केले फेंक दिए, कोई बात नहीं, चमार कह के तिरस्कार कर दिया, इसका मलाल उनको नहीं था। चमार कह दिया इसका मलाल नहीं था, केले फेंक दिए इसका मलाल नहीं था, अपमान किया इसका मलाल नहीं था, मलाल था। नहीं, हमसे कहने में गलती होगी, जो केला फेंका था ना वो मलाल इनको रह गए। केला जो फेंक दिया ना वो मलाल रह गए, अपमान किया उसका मलाल नहीं रहा। जाति लेकर के जो संबोधित कर दिया उससे कोई दुख नहीं रहा। लेकिन जो ठाकुर जी के केले जो बड़े एक तिरस्कृत ढंग से फेंक दिया, उसका एकदम बड़ा भारी वो दुख रहा, हृदय में वो बात कचोटती रही। अब कहीं तो किसे कहीं चुपचाप अपने घर आ गए। अब वैसे करते फिर रात्रि हो गई, सेवा करके ठाकुर जी के जो, लेकिन इनको न रात में नींद है, वो वही बात इनकी दिमाग में घूम रही थी कि सेवा जोग न भाग हमारे, क्या हमारा भी क्या शरीर है कि देखो हम भगवान की सेवा एक छोटी सी तुच्छ वस्तु लेकर के, जैसे हमारी क्षमता थी मैं लेके गया, तो मैं इतना दुर्भागी हूँ, इतना अयोग्य हूँ कि बताओ हमारी सेवा भी स्वीकार नहीं है। दुख इस बात का था। और बड़े ही अपमानित ढंग से ठाकुर जी का जो केला फेंक दिया गया, इसका बड़ा दुख। फिर नींद नहीं आई, इधर नींद नहीं आई तो उधर भी नींद नहीं आई, उधर भी। ठाकुर जी को भी जब रात्रि में उनको सेवा करके और पट बंद कर दिए, ठाकुर जी को शयन करा दिए, प्रणाम किए, ताला बंद किए और चले आए। ठाकुर जी महाराज, आप जानते हैं कि गीता जी में ठाकुर जी का वाक्य है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। जो मेरी जितनी मात्रा में शरणागति लेता है, मेरा आश्रय लेता है, मेरी उम्मीद रखता है, मेरी आशा रखता है, उतने मात्रा में मैं भी उम्मीद रखता हूँ, आशा रखता हूँ, सहयोग देता हूँ। मैं वैसे तो विपुल रूप में देते हैं, लेकिन ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। इधर उनको नींद नहीं आए तो भगवान को भी नींद नहीं आई, इधर बेचैनी हो रही है तो उधर ही बेचैनी हो रही है। ठाकुर जी जैसे तैसे वो पट बंद था, सभी पुजारी चले गए अपने अपने घर शयन करने के लिए। ठाकुर जी को शांति नहीं आए और चोखा मेला जी अपनी कुटिया में टूटी हुई खाट में लेट रहे थे और इसी शोक सागर में डूबे हुए थे कि देखो हमारा भी क्या दुर्भाग्य है। एक तो हम वैसे भी अकिंचन हैं और कितना प्रेम से ले गया था, हमारे भोग हमारे नैवेद्य ठाकुर जी स्वीकार नहीं किए। फिर अपने मन में निर्णय करते भाई कैसे करें, हम तो पुजात के हैं ना,
अगर भाई मैं ब्राह्मण होता, आज क्षत्रिय होता, तो मेरी दशा नहीं होती। वो अपने आप में, मैंने कहते हैं संकल्प विकल्प में डूब गए। ठाकुर जी आए और उनकी टट्टियाँ हटाई और कहा भगत जी, इस समय भगत जी कौन कह रहे भैया, और इस समय फिर टट्टी हटा कर भीतर घुस गए। वो सुख सागर में डूबे हुए थे। बोले भैया चोखा मेला, चोखा मेला, वाणी सुनकर से अमृत घुल गई हो। फिर उनकी जो वो शोक सागर में डूब रहे थे, वहां से उनका जो चित्त बाहर निकला, आंखें खोली, तुम दिखा ठाकुर। बोले भैया ठाकुर पाकुर तो बाद में कही हूँ, मुझे इतनी जोर से भूख लग रही है कि मैं तो क्या बताऊं। तो और जानते हो, तो पे केला हो तो मुँह केला खिला दे, तो पे केला हो तो केला खवा दे भैया। चीसी से संभाल करके खटिया से उतरे और ठाकुर जी को प्रणाम किए। बोले प्रभु केला तो मैं ले ही गया था। अच्छा एक बात बताइए, आप चमार के यहाँ से केला खाएंगे? मैं जाति का चमार हूँ और ठाकुर जी को तो मैंने कहते हैं कि आंखें नीची हो गई। बोले भी तो कैसी बात करे, अगर नहीं खाना होता तो मैं यहाँ क्यों आता? अच्छा बता, तुझे क्या अपमान का मलाल है क्या? तो बता, मैंने अपमान करवाया? नहीं, मैं कहाँ कह रहा था आप करवाए? कोई बात नहीं, इन बातों को छोड़ो और केला निकालो। वो केले कुछ कुचल भाई, फेंकने पे तो कुछ हो जाते ना। तो उसको उन्होंने दिया। ठाकुर जी बिना धोए पोए निकाले, उन्होंने खवाए, फिर बड़े प्रेम से खाए। बोले भैया इतना स्वाद है चोखा, जैसे तेरो नाम वैसे चोखा माने सुंदर, नहीं कहते बहुत चोखी बात है, बहुत मीठी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा इनका नाम था वैसा इनका भाव था, वैसी इनकी भक्ति थी। बड़े मैंने उनको खवा करके ठाकुर जी को अर्पण करके, जब ठाकुर जी जैसे बच्चे खाते हैं ना, एक केले को 3 बार में 4 बार में खाई जाते हैं, जब वो दांत उसके को पधराने और उनके अधरों की और मुस्कान देखकर पता ना कहाँ खो गए वो। उनकी ऐसी अंगन की सुरभि, सुंदर कलेवर की माधुरी देख के चोखा मेला जी तो लगता है कि चोखी तरह से उसमें मिल गए, उस माधुरी में डूब गए। फिर उन्हें हिलाए डुलाए, दुख आए, कहा कि और खाओ प्रभु। बोले नहीं, मैं रुक्मिणी को भी खवाऊंगा, थोड़ी देर में लेके जाऊंगा। तो बड़े उनको बहुत संतोष हुआ। उनका जो शोक सागर था, वो सुख करके आनंद सागर लहराने लगा, बहुत खुश हुए। बड़े जो एक मलाल दुख था वो सब महा सुख के सिंधु में परिवर्तित हो गया। और ठाकुर जी की कृपा देख करके, उनकी वत्सलता देख करके इतने खुश हुए इसकी कोई सीमा नहीं। मैंने आनंद के सागर में डूब गए चोखा मेला जी। फिर इसे करके रात्रि व्यतीत हुई। ठाकुर जी झट उनकी सेवा को स्वीकार करके और उनसे सम्मानित होकर के चले आए। और चोखा मेला जी की तो मैंने उनकी कुटिया में अब तक शोक में वातावरण था, अब दिव्य आगे दिव्य आनंद में उनके रोम प्रफुल्लित हो रहे हैं और भारी आनंद है। उनको भी नींद नहीं आई। फिर ठाकुर जी आकर के जैसे शयन कराए थे, शयन करके प्रातः काल में ऐसा हुआ प्रतिदिन की भांति जो पुजारी वर्ग थे वो पुजारी वर्ग आए और ठाकुर जी के जो है सुंदर वो दरवाजा को खोलने लगे और ठाकुर जी दरवाजा ही नहीं खोले। 1 बार 2 बार 4 बार जितने बड़े बड़े थे सबने कोशिश करी कि भाई कोई इसमें कोई गड़बड़ी होगी, कोई सटकीनी की जैसे लग गई होगी, लेकिन सटकीनी लगी नहीं थी, लगाई गई थी। तो वो कैसे सुने, बहुत परेशान हो गए। भारी वेद से स्तुति करें, उपनिषद की स्तुति करें, वैदिक मंत्र बोले, ठाकुर जी की कान पे जो भी ना लेंगे। अब बड़े दुखी हुए। फिर जब दुखी हो गए तो ठाकुर जी जब हार गए, वो शरणागत हो गए कि हे प्रभु, अगर कोई अपराध बन गया हो, कोई दोष बन गया हो तो आप क्षमा कर दें, आप कृपा करके खोल दें। तो उन्होंने कहा ठाकुर जी भीतर से आवाज दी, मैं खोलूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम लोग जाओ हमारे चोखा मेला को लेके आओ, कंधे पे बैठा कर ले आना, ऐसे में नहीं खोल रहा। तब उनको लगता है भारी, मतलब वो लोग एकदम जैसे थप 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 जिनने पिटाई करी थी ना,
वो तो ऐसे थरथरामे जैसे कि काटो तो उनको खून नहीं। चोखा मेला जी महान भक्त थे और ऐसी घटना ऐसी थी कि जब चोखा वो लोग प्रातः काल गए दरवाजा खोले तो उसमें क्या देख रहे हैं कि मंदिर में छिलका, केले का छिलका देखे, और जो पुजारी जो उनके केले का अपमान किए थे ना, वो जो पुजारी थे उनकी दृष्टि पर इस केले पे कुछ केला पड़ा हुआ था और कुछ छिलके पड़े हुए थे, और कुछ ठाकुर जी के हाथ में। उन्होंने देखा तो एकदम मतलब देखते ही वो पहचान कर लीजिए केला मैंने फेंका था वही केला है। फिर उनको बड़ा दुख हुआ और भारी मतलब क्रोधित हो गए कि एक काम मैं समझ गया चोखा मेला का उसी का केला है और उसी लगता हमने ठाकुर को बहका दिया है, और कुछ न कुछ फुसला उछला करके जंतर मंतर करके उनको ऐसे करके और वो मंदिर में प्रवेश कर गया है। अब महाराज सेवा पूजा तो बाद में होगी, पहले चले अपने डंडा लाठी वाठी कुछ लेकर के कि चोखा मेला की यही हिम्मत कि वो मंदिर में पांव धर दे, हमें ठाकुर को छोड़ दे। अब महाराज उनको मतलब कहते थे बुद्धि विनश्यति, क्रोधात बहुत सम्मोह, भारी सम्मोह पैदा हो गया, मूर्ता आ गई, और वो लोग आए और चोखा मेला जी बहुत आनंद में डूब रहे थे और उनके आनंद को उन्होंने कचूमर निकाल लिया। उन्हें बहुत उनको पहले तो हिदायत दी, बहुत मार मारी, उनको मार मारे तब जाकर उनको शांति मिली, गाली गलौज भी की, अफसोस भी करे, और फिर जब आए बहुत तृप्ति हो गई ना, जब मारपीट की जब लौट रहे थे आए मंदिर में बहुत तृप्त थे। अब दरवाजा पुनः खोलना चाहे तो आपका दरवाजा खोल रहा है, अब ठाकुर जी सिरकिनी लगा दें, सांकल लगा दिए। अब बहुत प्रार्थना किए, बहुत निवेदन किए, लेकिन ठाकुर जी बिल्कुल नहीं खोले। देखिए ये भक्त परवशता है, भक्त परवशता है, भक्त परत्व है कि ठाकुर जी भक्तों के कैसे अधीन होते हैं, भक्तों की छोटी सी छोटी वस्तु को, छोटी सी छोटी भेंट को वो कितना आदर करते हैं, उसकी जो भावना होती है, उसका जो प्रेम होता है, समर्पण की भावना होती है, उसका ठाकुर जी कितना आदर करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। अब महाराज जैसे पुजारी लोग आए और दरवाजा खुले नहीं, बहुत प्रार्थना किए, वैदिक मंत्र आदि उच्चारण किए, कोई टच से दरवाजा नहीं होता था। फिर एकदम समर्पित ढंग से हाथ उठा लिए कि हम तो तुम्हारी शरण में हैं। ठाकुर जी ने कहा कि सबसे पहले तो तुम लोग जिसका ऐसा अपमान किए हो उसको कंधे पे बैठा के लाओ, तब जाकर के ये दरवाजा खुलेगा, अन्यथा आज से सेवा पूजा बंद। अब तुम्हारा क्या मरता क्या नहीं करता। अब तो वहां से लोग उनकी मैंने आंखें खोली कह रही चोखा मेला इतना भारी भक्त है, हम लोग तो उसको पाखंडी ढोंगी समझ रहे थे, हंकारी समझ रहे थे। भैया मोते बहुत भारी भूल है गई, हे ठाकुर मुझे क्षमा कर दो। उनकी क्षमा भमा नहीं करने, पहले जाओ हमारे प्यारे भक्त को कंधे पे बैठा के लेके आओ। तो उस नगर से होते हुए वो सभी आए और कंधे पे बैठा करके चोखा मेला को मंदिर में लाए। मंदिर में जगमोहन में जी उनको पधराए और दरवाजा झट खुला और ठाकुर जी जाकर भी उनको चोखा में लगवा लेंगे, उनकी भुजा पास में बांध लिए। ऐसे भक्त और भगवान की मिलन की छटा देख करके, ऐसे दोनों की ठाकुर जी की आतुरता, भक्त का आदर देख करके, भक्त का सम्मान देख करके, भक्त के प्रति प्रीति देख करके, उनके जो सोई हुई आत्मा की मानो जाग में जो अहंकार भरा हुआ था जाति का, विद्या का, वो काफूर और तहे दिल से निगाहें नीची हो गई और उनके चरण रज को मस्तक में धारण की और गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। ठाकुर जी एक बार मुस्काए, सारी बातें जैसे लगता है कि भूतकाल की बातें हो गई और सभी आनंद के सागर में डूब गए। और भक्त की महिमा, भक्त की छोटी सी वस्तु, भक्त की भावना कैसी होती है, भक्त की सोच कैसी होती है, भक्त के हृदय में भाव कैसा होता है, ठाकुर जी के प्रति समर्पण कैसी बुद्धि कैसी होती है। और जैसे ठाकुर जी का एक वचन है कि तुलसी दल मात्रेण जनकस्य चुलकेन वा, माने
थोड़ा सा एक तुलसी दल हो, थोड़ा सा चुल्लू भर, एक चुल्लू भर जल का से माने एक घूंट जल हो, वेगनाति स्वाद मानन, भगवान अपने को उस पे भक्त के लिए वेग देते, न्यौछावर कर देते। कोई प्रीति पूर्वक पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो भगवान कहते हैं उनके भगवान की प्रतिज्ञा है, ये उन्होंने प्रतिज्ञा की है किसमें, पुराणों में, त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में, और उस प्रतिज्ञा का प्रतिपालन किया है कलयुग में भक्तों के संग में। तो भक्त कैसे ठाकुर जी अपने को बेच देते हैं, अपना सर्वस्व लुटा देते हैं, वो इस आख्यान में ठाकुर जी ने उस प्रतिज्ञा का मानो दिग्दर्शन कराया है चोखा मेला जी के चरित्र में। ऐसे चोखा मेला परम भक्त और भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, गुरु सरकार की जय, लाडली लाल की जय, जय श्री राधे राधा।